हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द फ्यूजन क्लासेस। जैसा कि हमारे चैनल पे आप लोगों को डिप्लोमा टू डिग्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। कुछ चैप्टर्स का क्वेश्चंस हम पहले भी आप लोगों को दे चुके हैं। आज जो है हम लोग एक और टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, जिससे 4-5 क्वेश्चन दोनों चैप्टर्स को मिला करके आ जाते हैं। तो हम क्या किए हैं, दोनों को एक साथ ही मर्ज करके क्वेश्चंस को लेके आए हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। ठीक, चलिए हम लोग इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का आपको इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। भाई आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ना। और अगर ध्यान से देखें तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। हमने आपको क्लास में बताया था दो तरह का सर्कल, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, एक जनरल सर्कल। और हमने बोला भी था जनरल सर्कल से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो जनरल सर्कल अपना क्या होता था सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, जिसका सेंटर होता था -g, -f, यही होता था, है ना। और रूल क्या था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए, तभी वो सर्कल बनेगा। तो यहां ध्यान दीजिए, एक्स के बगल में लेमडा है, वाई के बगल में 2 लेमडा -3 है, यानी इन दोनों का कोएफिशिएंट को अगर हम बराबर कर लें तो क्या हमको लेमडा मिल जाएगा कंडीशन से। तो लीजिए भाई, लेमडा इज इक्वल टू 2 लेमडा -3, -3 को इधर लाइए, लेमडा को उधर ले जाइए, तो बच गया लेमडा कितना सर, लेमडा 3 आ गया। चलिए पुट कर दीजिए इक्वेशन में, तो हो गया 3x स्क्वायर, यहां 3 डालेंगे तो ये बन जाएगा 3y स्क्वायर -4x प्लस 6y -1 इक्वल टू 0। देखिए अपना जनरल सर्कल आ गया। अभी भी इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है, क्या कि सर सर्कल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा ही +1 होना चाहिए, है ना। यहां ध्यान दीजिए +3 है, तो क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4/3x प्लस 6/3 2y -1/3 इज इक्वल टू 0। अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, मतलब जनरल इक्वेशन में। तो भाई सेंटर क्या था, -½ इंटू एक्स का कोएफिशिएंट जो है -4/3, कॉमा -½ इंटू वाई का कोएफिशिएंट जो है 2, ये हो गया -1, ये 2 2 जा 4, यानी सेंटर आ गया 2/3, 1। सेंटर क्या आ गया 2/3, 1। देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, 2/3, 1। क्लियर, ठीक है। चलिए अगला बोला है द इक्वेशन। देखिए सर्कल का इक्वेशन आपको दे रखा है, ये बोल रहा रिप्रेजेंट, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो अ सर्कल ऑफ नॉन जीरो रेडियस या फिर अ पॉइंट सर्कल, नन ऑफ दीज या पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो हमको पता है कि ये सर्कल है, अब सर्कल कौन सा है वो देखना है। तो आपको एक तरीका बताया था हमने कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल सर्कल, लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी सर्कल, इक्वल टू 0 होता है तो फिर पॉइंट सर्कल, है ना। तो भाई सबसे पहले इसका हम रेडियस निकालते हैं। देखिए आपके g का वैल्यू है -1, f का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 5। तो भाई आप इसका रेडियस निकालिए, g स्क्वायर 1, f स्क्वायर 4 माइनस कांस्टेंट, तो ये 5 - 5 0 आ गया, रेडियस 0 आ गया। तो यानी ये तो होगा नहीं है सर्कल ऑफ नॉन जीरो रेडियस, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस 0 हो गया। और अगर ये 0 होता है तो ये कौन सा सर्कल रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट सर्कल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कंडीशंस और थ्योरी आपको याद होना चाहिए सर्कल में। चलिए नेक्स्ट बोला इफ द इक्वेशन, सेम वही क्वेश्चन है भाई, आपको सेंटर मांगा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए, 4a - 3 बराबर a, ये इधर आ जाएगा, तो 3a बराबर 3, a बराबर 1, a का वैल्यू 1 यहां पुट कीजिएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x - 2y प्लस 2 बराबर 0।
अपना ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसका सेंटर कितना सर -3 और 1, -3 और 1। देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, इफ द सर्कल, दो तरह का सर्कल आपको दे रखा है ना, टच ईच अदर देन सी इज इक्वल टू, बोल रहा दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है। जैसे एक सर्कल ये रहा, दूसरा सर्कल ये है जो एक दूसरे को टच कर रहा है। इस पहले वाले सर्कल का सेंटर है 0 0, रेडियस है 3। दूसरे वाले का अगर हम सेंटर का बात करें तो उसका देखिए x है नहीं तो 0, y हो गया 4, ठीक है। और इसका रेडियस कितना होगा आपको वो ध्यान देना है। तो भाई इसके रेडियस का फॉर्मूला लगा लीजिए इसमें, तो उसका रेडियस हो जाएगा √g0 है, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस सी, यानी कि रेडियस जो है आपका वो है 16 माइनस सी, ये है रेडियस इसका, ठीक है। कितना है √16 माइनस सी, ये आपका रेडियस है। बोला दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, कैसे टच कर रहा है ये तो नहीं बोला, इंटरनल एक्सटर्नल कैसे टच कर रहा है वो तो बोला नहीं। तो भाई जब ये दूसरे को टच कर रहा है तो क्या आप इसमें से किसी का वैल्यू निकाल कर वहां डाल सकते हैं, डाल सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि सर अगर यहां से y का वैल्यू निकाल के अगर हम x में डालेंगे जिसमें ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, तो टच करने वाले कंडीशंस में कंडीशन क्या होता था, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। देखिए इन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो दोनों के रेडियस, ये R1 है ये R2 है, ये पहला सेंटर ये दूसरा सेंटर, तो दोनों के सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस है क्या वो इन दोनों के रेडियस के सम के बराबर है कि नहीं है। तो भाई दोनों के सेंटर का डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 0, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और इधर हो जाएगा कितना 3 प्लस अंडर रूट 16 माइनस ये, स्क्वायरिंग कर दीजिए, ये हो जाएगा 16 का 4। चलिए स्क्वायरिंग बाद में करते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं। ये 4 ये इधर आएगा तो 3 इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस सी, तो 1 स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो 16 माइनस सी कितना आ जाएगा सर 15 आ जाएगा, सी कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। टच कर रहा था, आपको बस कंडीशन लगाना है कि दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो दोनों के रेडियस के सम के बराबर होगा, ठीक है। ये कंडीशन किसके होता है जब दो सर्कल टच करता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बोला है द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका रेडियस दे रखा है और टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है टच कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सर्कल बना लेते हैं जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब ये वाला सर्कल जो दोनों को टच कर रहा है, ये रहा सेंटर, ये भी रेडियस कहलाएगा, ये भी रेडियस, तो रेडियस है कितना 5 और 5, यानी सेंटर हो जाएगा 5,5 एक्स और वाई एक्सिस, सेंटर पता है रेडियस पता है, इक्वेशन लिखिए x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर 25, यानी x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 बराबर 25, एक 25 कट गया, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 25 बराबर 0, ये आया, ठीक। अब देखिए सारे ऑप्शन में जो है प्लस माइनस किया है, क्यों किया है, क्योंकि सर ऐसा थोड़ी बोला कि इस क्वाड्रेंट में ये वाला सर्कल सर इधर भी बन सकता था, इधर भी बन सकता था, ये वाला सर्कल यहां भी बन सकता था, ये वाला सर्कल यहां भी बन सकता था, किसी भी क्वाड्रेंट में बन सकता था। क्वाड्रेंट के बारे में तो ये नहीं बोला, केवल बोला दोनों एक्सिस को टच कर रहा था, किसी में भी हो सकता है, तो प्लस माइनस लेकर के चलना है। यानी देखिए 25 कहां है, यहां ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर सी, इसमें प्लस माइनस चलेगा, ये रहा 25, ठीक। चलिए नेक्स्ट बोला है द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विथ दिस सर्कल एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट,
है ना। कॉन्सेंट्रिक में कंडीशंस क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक में कंडीशन सर रेडियस अलग अलग होता है, सेंटर सेम होता है, उसी को ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। यानी एक सर्कल के अंदर में दूसरा सर्कल, यही होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिसका सेंटर सेम है, रेडियस एक यहां तक है, दूसरा यहां तक है। अगर ये R1 रेडियस है तो ये R2 रेडियस होगा, पर दोनों का सेंटर सेम होगा, इसी को हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो भाई पहले वाले का सेंटर कितना है, ध्यान दीजिए, C1 सेंटर हो जाएगा 3/2 -2, ये हो गया सेंटर, है ना। पास कर रहा है इस पॉइंट से, इससे पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो अगर इस पॉइंट से पास कर रहा है तो अगर आप इसमें पुट कर दीजिएगा तो क्या आपको C का वैल्यू मिल जाएगा? हाँ सर मिल जाएगा। तो पुट कीजिए तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 3 - 8 - C = 0। तो C कितना हो जा रहा है, देखिए 4 3 7 1 8, C हो जा रहा है 0, मतलब सर्कल क्या बन रहा है, x² + y² - 3x + 4y = 0, ये बन जा रहा है, ठीक है। अब सेंटर ये है, ठीक है, इसका रेडियस अगर आप देखिएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा इसका रेडियस। इसका रेडियस कितना आएगा सर, 5 आएगा, रेडियस इसका आ जाएगा 5। अब रेडियस तो अलग अलग होता है ना, ठीक है, रेडियस अलग अलग होता है, तो भाई इक्वेशन कौन सा आ रहा है, ध्यान दीजिए, देखिए सेंटर सेम है, रेडियस अलग हो गया, यानी आपका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला, एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखा है, लिखा है डू नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा कब, तो हमने इसके बारे में बता रखा है कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट तब नहीं करेगा, देखिए फिगर से देखिए समझ में आ जाएगा। सर्कल जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ना करे, मतलब केवल क्या करे, टच करे, या फिर ऐसा रहे, है ना। तो कंडीशंस कब कब बनते हैं, ये वाला G² < C होगा क्या, नहीं होगा। G² > C, G² > 2C, क्या होगा इसका आंसर, सही इसका आंसर होगा G² > C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, x3 3 5 एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर जिसका सेंटर है 2, y, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सर्कल है जिसका आपको सेंटर जो है, सेंटर आपको दे रखा है 2, y, और इधर का पॉइंट है x, 3, और एक एक्टिविटीज है 3, 5। तो भाई सेंटर जो है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, आप मिड पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे। 2 = x + 3/2, 4 - 3 यानी x = 1, फिर 3 + 5/2 = y, तो y बराबर आ गया 4, यानी आपका जो x और y है वो 1, 4 है, x1 y4। देखिए किसी में नहीं है वो आंसर, मतलब नन ऑफ दिस, आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि x4 y1 बोल रहा, पर अपना x1 और y4 आया है, ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में लगा मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोला है इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इतना पासेस थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास कर रहा है, इक्वेशन ऑफ डायमीटर निकालना है। तो अगर ऑरिजिन से पास कर रहा है तो उसमें पुट कर दीजिए ना 0 0 -2x + 4y = 0, 2x = 4y, 2 2 जा 4, यानी x - 2y = 0। देखिए x - 2y = 0, ऑरिजिन से पास कर रहा है, ऑरिजिन पुट कर दिए उसमें, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़े, या फिर दूसरा भी तरीका है इसका बनाने का कि भाई डायमीटर, तो इसका आप सेंटर निकाल लीजिए, सेंटर आ जाएगा इसका, और एक ऑरिजिन से पास कर रहा है तो आप उसको यूज करके रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट तरीका यही है बना लेने का। चलिए अगला
बोला है इफ द सर्कल दिस टचेज एक्स एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ ए। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो जीरो क्या हो जाएगा, वाई। सिंपल सा चीज है, कोई सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो वाई का पॉइंट तो यहां जीरो हो जाएगा। तो वाई अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्या बचा, सर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 16 बराबर जीरो, ये बचा है ना। तो हमको क्या निकालना था, ए। तो एक्स का क्वाड्रेटिक है सर ये, तो लगा दीजिए यहां से। ठीक, ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 16। तो सर अब यहां पे हमको x का वैल्यू कैसे मिलेगा, पहले तो हमको x चाहिए होगा क्योंकि y के पास हमको जाना है, a निकालना है हमको। तो अपने को x का वैल्यू यहाँ पे क्या रखे कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। जब इसको टच करेगा तो जी स्क्वायर माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। हमने कंडीशन पढ़ाया था टच करने के केस में, देखिए जब अगर सर्कल टच करता है तो क्या बनेगा वो ध्यान से देखिए। आपके पास मान लीजिए सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो। अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो एक्स जीरो, मतलब वाई स्क्वायर प्लस, अच्छा वाई जीरो हो जाएगा ना एक्स एक्सिस को टच करेगा तो अगर वाई जीरो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालें क्या हो जाएगा, -2g प्लस माइनस अंडर रूट 4g स्क्वायर माइनस c अपॉन 2a, है ना। तो अगर हम 4 यहां से 2 अगर कॉमन निकाल ले तो यहां से वैल्यू क्या आ जा रहा है, जी स्क्वायर माइनस सी बराबर जीरो। तो आपको वही लगा देना है इस वाले केस में भी, जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो जी कितना है 2gx मतलब a का स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू जीरो। तो a बराबर प्लस माइनस 4। देखो जब भी टच करता है कंडीशन क्या, जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो, तो a इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो a इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, कंडीशन यहां से निकाल लेते हैं टच करने वाला। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए ये आ गया आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सर्कल के 10 क्वेश्चन थे, अब आ गए स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन में क्या बोल रहा है, अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इट्स y इंटरसेप्ट इज। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोला एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, देखिए पॉइंट मान लेते हैं यहां पे है 2,2, एक लाइन है इस पॉइंट से पास कर रहा है, जो लाइन का इक्वेशन कितना है सर 3x प्लस वाई बराबर 3, यही है। और परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, इस पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर का केस हम सिखाए थे, ये कोएफिशिएंट को एक्सचेंज करते हैं। तो 3 को y के पास भेज दो, y के पास 1 है इसके पास भेज दो, कोएफिशिएंट एक्सचेंज हो गया। बीच में प्लस है तो माइनस लगा दो, माइनस है तो प्लस लगा दो, और कांस्टेंट के जगह पे आप प्लस लैम्डा लगा दीजिए। यही होता है परपेंडिकुलर इक्वेशन। ये पास कर रहा किससे, 2,2 से, लीजिए 2 माइनस 6 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा आ गया आपका 4 आ गया। अगर लैम्डा 4 आ गया तो इक्वेशन क्या बन गया सर, x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0। इंटरसेप्ट माना है, जो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, वो भी y इंटरसेप्ट माना है। तो y इंटरसेप्ट के लिए इसको इधर -4 कर दिए, डिवाइड कर दीजिए। तो x बाई -4 माइनस माइनस प्लस y बाई 4/3 इज इक्वल टू 1। तो बोला y इंटरसेप्ट जो y के नीचे होगा कितना है सर 4/3 है, 4/3 आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा। और इस परपेंडिकुलर को हमने इंपॉर्टेंट बताया था क्लास में भी, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस लाइन एंड दिस आर कॉन्कूरेंट। सर 3 लाइन कॉन्कूरेंट होते हैं कब,
जब उनका डिटर्मिनांट 0 होता है। तो ध्यान दीजिए, पहले लाइन को लिख लीजिए 1 माइनस 2 और 3, दूसरा में है लेमडा 3 1, फिर यहाँ है 4 माइनस लेमडा 2, ये हो जाएगा 0। तो यहां से हमको लेमडा का वैल्यू मिलेगा, निकालिए। सर 1 को लिए हो गया 6 प्लस लेमडा माइनस माइनस प्लस 2, सॉल्व करने बताए थे, प्लस माइनस प्लस में लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 2, तो ये बंद और ये बंद, तो हो गया 2 लेमडा माइनस 4, फिर प्लस 3 लेंगे, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, समझे? आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 6 प्लस लेमडा प्लस 4 लेमडा माइनस 8 प्लस 3 लेमडा स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। यहां से आ गया 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा, ये बच जाएगा माइनस 2 और माइनस 36 माइनस 38। सर इसको फैक्टर कीजिए। तो यहां फैक्टर अगर हम करते हैं तो लेमडा स्क्वायर है, तो सर अगर लेमडा स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब लेमडा कितना वैल्यू देगा? सर लेमडा 2 वैल्यू देगा, है ना? लेमडा 2 वैल्यू देगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है। अपने को नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ लेमडा पूछा है, लेमडा नहीं पूछा है। क्या पूछा है? लेमडा के कितने वैल्यूज आएंगे। सर क्वाड्रेटिक बना है तो 2 वैल्यूज आएगा, मार के निकल गए। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, या फिर आप इसको सॉल्व कर सकते थे यहां से, लेमडा इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 गुना 38 बाई 2a 6। यहां से भी आपको देखिए लेमडा के 2 ही वैल्यूज आएंगे। ठीक है, कितना करना नहीं है, वहां दिमाग लगाना है। लेमडा क्वाड्रेटिक में है तो 2 वैल्यू देगा। ठीक है, चलिए आगे बोला है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस इन द रेशियो। सर y एक्सिस को डिवाइड करने के बारे में बोल रहा है ना? तो भाई ध्यान दीजिए, पॉइंट कितना है, -3 -4 1 -2। ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? सर m इंटू n। रेशियो तो दिया नहीं, हमको यही रेशियो निकालना है ना जो y एक्सिस में है। सर y एक्सिस में है, इसका मतलब x तो सर 0 हो जाएगा, यही होगा ना? तो आप थोड़ा y वाला अगर हम निकालें सर, तो रेशियो किस तरीके से निकालें? y एक्सिस में जाने के लिए पहला तो अपने को एक पॉइंट भी होना चाहिए था, पॉइंट तो इसमें दिया ही नहीं है, केवल 2 पॉइंट दे दिया है कि इससे लाइन सेगमेंट बनाए गए जो y एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। तो क्या करें सर, पहले ये लाइन निकाल लें, क्या निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। सर अगर हम लाइन निकालेंगे तो यहां लाइन कितना आ जाएगा? सर लाइन आ जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू -2 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। सर ये हो गया 4y प्लस 16 इक्वल टू 2x प्लस 6, सबको एक तरफ। सर 2x माइनस 4y, 16 और 6 अगर इधर चल जाएगा तो कितना बच जाएगा? सर 10। तो सर लाइन तो ये आ गया, अब 2 कॉमन लेके भी हटा देंगे तो x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। सर लाइन तो ये आ गया, पर अब y एक्सिस को हम डिवाइड किस तरीके से करें? क्योंकि रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। ठीक है, रेशियो अभी तक हम लोग जो भी पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? सर 2 पॉइंट एक रेशियो दे रहा था तो एक्स वाई निकाल रहे थे, या फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन दे रहा था तब हम लोग निकाल रहे थे। पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं दिया, केवल बोला है y एक्सिस इन द रेशियो। तो भाई y एक्सिस इन द रेशियो कहने का मतलब हम पॉइंट अब क्या लेंगे? पॉइंट क्या लेंगे? कुछ तो पॉइंट लेना होगा। तो y एक्सिस को अगर डिवाइड करेगा तो x तो 0 हो जाएगा, ये हमको पता है कि x क्या हो जाएगा। सर x जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि y एक्सिस की तरफ से आ रहा है। तो अगर हम यहां से x को 0 भी करें तो y तो अपना फ्रैक्शन में आ जा रहा है, y अपना किस में आ जा रहा है? फ्रैक्शन में आ जा रहा है। और सर m और n हमको रेशियो भी नहीं पता है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एक एक करके यहां से रेशियो उठाना, एक एक करके रेशियो उठाना है, तब जाके। जैसे मान लीजिए 1:3 अगर हम लेते हैं, पहला 1:3 लेते हैं,
सर अगर यहां हम रखते हैं 1:3, ये बनेगा कितना सर? ये बन जाएगा 1 - 9/4। ये तो जीरो नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है, केवल एक्स को। सर 2:3 लेते हैं, हो जाएगा 2 - 9/5। सर ये भी नहीं कर रहा है। 3:1, 3:2, इस तरीके से देख करके अपने को इसका आंसर लगाना है, ठीक है। ये ऑप्शन से देख करके बनेगा क्योंकि इसमें कोई भी रेशियो आपको दिया हुआ नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। सर ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे सर? ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। सर एरिया का तो सिंपल फॉर्मूला था, हाफ x1 - 4, y2 - y3 सर हो जाएगा 5, फिर x2 सर 1, y3 - y1 सर -2, प्लस x3 सर y1 - y2 -3, इसका मॉड यानी हो गया हाफ। ये कितना -20 -2 -12 यानी 20, 12, 32, 2 34, 34 मॉड से बाहर आएगा तो प्लस में आ जाएगा आंसर आपका 17। देखिए 17, ठीक है, 17। नेक्स्ट, द लाइन सेगमेंट। फिर देखिए रेशियो वाला है, पर इस बार आपको लाइन दे दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, लाइन हम निकाले थे, है ना, लाइन हम निकाले थे, पर अपने को रेशियो से उसके ऑप्शन से निकालने थे। ये ऑप्शन से नहीं निकालना है, ये आपको लाइन दे रखा है कि ज्वाइनिंग पॉइंट जो है वो 1,2 है और ये -2,1 है और ये लाइन है 3x + 4y = 7। रेशियो निकालना है तो रेशियो हम लोग कैसे निकालते थे सर? जब भी रेशियो निकालने बोलेगा तो हम k:1 मानेंगे, है ना। अब यहां से इसका सेक्शन फॉर्मूला लगा करके एक्स वाई निकाल करके ऊपर पुट कर देते हैं। देखिए तो अगर सर हम पहले एक्स और वाई निकालते हैं, है ना, तो एक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा -2k + 1 k + 1, और y कितना हो जाएगा सर? k + 2 k + 1। ये किस पे लाई करेगा सर? इस लाइन पे पुट कीजिए तो 3 से इंटू करेंगे तो जाएगा -6k + 3 k + 1। 4 से इंटू करेंगे तो जाएगा 4k + 8 k + 1 = है 7। तो k उधर चल जाएगा तो -6 + 4 -2k, 8 और 3 11 = 7k + 7। सर k को उधर ले जाते हैं तो 9k, इधर आ जाएगा तो 4, तो सर k बराबर आ गया 4/9, यानी k:1 = 4:9। ये आपका रेशियो आ गया। देखिए डी। तो अगर लाइन दे दिया तो दिक्कत नहीं है, जब लाइन नहीं देगा तो लाइन निकालिएगा, फिर k:1 कीजिएगा, फिर रेशियो से मिलाइएगा जो पिछला वाला दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है? द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। सर वही वाला सेम हो गया। सर इसका कोफिशिएंट एक्सचेंज कीजिए, 5x के पास 3y के पास माइनस है तो प्लस, कांस्टेंट के जगह प्लस लैम्डा। सर ये पास कर रहा 1,5 से, यहाँ 1,5 डालिए तो ये 5 + 15 + लैम्डा = 0। लैम्डा आ गया -20, पुट कर दीजिए तो 5x + 3y - 20 = 0। देखिए कौन सा है सर? पहला ऑप्शन, क्योंकि -20 उसी में है, किसी में है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। सर दो लाइन जब भी देता है दोनों कैसा होना चाहिए सर? पैरेलल। तो पहला तो सर ठीक है, 5x + 3y - 7 = 0, पर पैरेलल कंडीशन क्या था कि सर x और y का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। तो यहाँ सर 15 9 है, यहाँ 5 3 है, तो क्या करें सर? इसी को हम 3 से गुना कर देते हैं, बराबर कर देते हैं 3 से गुना करके, है ना। जैसे ही गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15x + 9y - 21। और अगला क्या दिया था सर? 15x + 9y + 14। सर दोनों बराबर हो गए? हाँ सर बराबर हो गए। निकालिए इनके बीच का डिस्टेंस। क्या था फॉर्मूला? कांस्टेंट को माइनस करो, -21 - 14, नीचे रूट में
इसका स्क्वायर 225, इसका स्क्वायर 81, ये कितना बन गया, ऊपर बन गया अपने पास 21, 4, 25 और 10 35, नीचे बन जाएगा कितना, अंडर रूट 5 1 6, 8 2 10 और 2 और 1 3, 306। तो भाई 35 कहाँ है, 3 जगह है, यहां यहां यहां, ये तो होगा नहीं, अंडर रूट 34 306 है। जब इस 3 को अंदर डालेंगे 9 बना करके तब ये बनाएगा 306, मतलब आंसर ये है, मतलब इसका रूट कितना 35/3√34 और ये डिस्टेंस एकदम आता है, ध्यान रखिएगा 90% आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल मांग रहा है। सिंपल सर, इसका स्लोप m1 कितना सर, माइनस ऑफ x का कॉफिशिएंट बाय y का कॉफिशिएंट मतलब 2, m2 सर आ जाएगा -1/2, ठीक है। तो भाई स्लोप मांगा है सर, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है सर, प्रोडक्ट हो रहा है -1। तो अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है मतलब सर एंगल जो है वो 90 डिग्री बना रहा है परपेंडिकुलर, देखिए ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल दे रखा है, दो वर्टिसेस दे रखा है, थर्ड वर्टेक्स माना है। देखिए सर ये रहा ट्रायंगल, पहला वर्टेक्स है 4,8, दूसरा -2,6, तीसरा हमको निकालना है और सेंट्रोइड दे रखा है 2,7। भाई सेंट्रोइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको, सर 2 बराबर क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। सर ये 3 अगर इधर आएगा तो 6 और ये बचेगा 2, इधर आएगा तो बन जाएगा 4, मतलब सर x3 आ जाएगा 4। कहाँ है x3 4, अच्छा 5 5 ऑप्शन है, 2 जगह 4 है, यहां और वहां। चलिए देखते हैं y3 वाला, सर 8 प्लस 6 प्लस y3/3 = 7। सर ये हो गया 21 और ये 14 घट जाएगा तो 7, y बराबर 7, मतलब अपना जो थर्ड वर्टेक्स है वो 4,7 है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है केवल सबका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, दिस लाइन आर कंकरेंट देन द वैल्यू ऑफ q विल बी। सर लेमडा वाला चीज, जो लेमडा वाला था कंकरेंट है, x1 है, y0 है, कांस्टेंट q है, यहाँ x0 है, y1 है, कांस्टेंट -2 है, यहाँ तीनों है, कंकरेंट है तो 0 हो जाएगा, निकाल लीजिए सर 1, ये हो जाएगा सर 5 + 4, 0 को छोड़ दीजिए, फिर प्लस q, ये बंद हो जाएगा कितना 0 - 3 = 0। सर 9 - 3q = 0, तो q = 3, यही तो आपको मांग रहा है, q = 3, ठीक है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आपको स्ट्रेट लाइन और सर्कल में पूछे जाएंगे, है ना, सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज वाले वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, आप लोग आगे जैसा बताए थे दोस्तों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए।